हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 से पहले जितने भी उदाहरण थे सारे कंप्लीट कर लिए थे और ग्राफीय विधि द्वारा किसी भी सवाल को कैसे दर्शाया जाता है या ग्राफ बनाना तथा उसको बीजगणित रूप में व्यक्त करना हमने सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल इस प्रकार है, कुछ देखो लिखा हुआ है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करना है, फिर बीजगणित को ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। तो पहले हम बनाएंगे समीकरण, फिर बनाएंगे इससे ग्राफ। तो जब भी आयु वाले सवाल आए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे सारे आयु वाले सवाल एकदम सोल्व हो जाएंगे। हमेशा आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? टेबल। तो हम क्या लिखेंगे? दो। पहला क्या लिखेंगे? आफ्ताब। पहला क्या अपना, ये सभी आयु वाले सवालों में काम आएगी ये ट्रिक, आफ्ताब। दूसरी क्या है? उसकी पुत्री। एक लाइन खींच लो और हमेशा पहले कॉलम में लिखना है वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु। पहले कॉलम में लिख दिया। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व आयु, 7 वर्ष पूर्व आयु। और क्या बोला है सवाल में? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आयु। हमेशा जब भी आयु वाला सवाल है जो दिया है उसको कॉलम में ऐसे ऐसे बनाना है। पहले कोने में हमेशा वर्तमान आयु आएगी, फिर क्या दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व आयु, फिर 3 वर्ष बाद आयु। हमेशा आपको आफ्ताब तथा पुत्री की आयु को कोई एज्यूम कर लेना है। कोई एज्यूम मतलब एक्स वाई कोई माना। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखो 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है अगर किसी लड़के की आयु अभी 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी? 20 माइनस 7, 13 साल। पूर्व जब भी पूछे तो आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। तो 7 वर्ष बाद इसकी क्या आयु हो जाएगी? x माइनस 7 आफ्ताब की आयु, और इसकी पुत्री की क्या हो जाएगी? y माइनस 7। पूर्व जब भी आए हमेशा आपको घटाना है, क्योंकि अगर किसी की आयु अभी 20 साल है तो 7 साल पहले 20 माइनस 7 13 होगी, इसलिए हमने x माइनस 7 y माइनस 7। 3 वर्ष बाद अगर किसी व्यक्ति की आयु अभी वर्तमान आयु 20 साल है तो 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 3 23। जब भी बाद में पूछे तो प्लस करना है, पूर्व पूछे तो माइनस करना है। आयु में, आयु वाले सवालों में जब पूर्व पूछे तो माइनस, बाद में पूछे तो प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगी? आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष, और इसकी हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। यहां तक हमने प्रश्न देकर कर लिया। अब प्रश्न में कंडीशन दे रखी है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था? आफ्ताब। तो आफ्ताब की आयु क्या है? x माइनस 7। पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो पुत्री की आयु का ये हो गया 7 गुना। तो ये अपना बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, तो ये लेना आपको, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। कौन था? आफ्ताब। तो ये आफ्ताब की आयु 3 साल बाद किसकी 3 गुनी का था? पुत्री की। तो ये पुत्री की आयु का 3 गुना। ये हमें 2 समीकरण मिल गए। इसको थोड़ा करेंगे अब सिंप्लीफाई। तो समीकरण नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा। देखो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो क्या लिखेंगे? x बराबर 7y माइनस 49 प्लस 7। तो x बराबर आ गया अपना 7y माइनस, ये गया तो क्या आ गया? 42। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसा इसको भी मैं ये पास ही में सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, 3 को भेजो उधर। तो x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x बराबर आ गया 3y प्लस 6। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये क्या हो गया? इसका बीजगणित रूप। अब हम बीजगणित रूप से क्या करेंगे? फिर इसको बनाएंगे ग्राफ। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा रब करके करता हूं। तो हमने बता दिया समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2, ये अपना हो गया बीजगणित रूप में। तो इसको व्यक्त कर लिया। अब हमें करना है इसको ग्राफीय रूप में या इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त। तो ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले इस समीकरण को लेंगे, इससे फिर 2 बिंदु निकालेंगे, फिर इस समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे, फिर उससे बनाएंगे ग्राफ। तो मैं अब समीकरण नंबर 1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? समीकरण नंबर 1। इक्वेशन 1 से क्या लिखा हुआ है? x बराबर 7y माइनस 42। अब x की जगह y की जगह मान लिखना है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि x का कोई मान लिखना है, y का मान निकालना है, y का मान लिखना है, x का मान निकालना है, और मान हमेशा पूर्णांक लाना है। क्या लाना है? पूर्णांक। तो मैं x बराबर क्या लिख रहा हूँ? 0। जरूरी नहीं है कि 0 लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं 0 लिख रहा हूँ, तो ये 0 लिख दिया। 7y माइनस 42, 7y बराबर 42। तो y बराबर क्या आ गया? 42 बटे
7 बराबर 6। तो अपन को बिंदु क्या मिल गया, और मैंने हमेशा बताया था किसी बिंदु क्या होता है हमेशा x, y, तो x हमेशा पहले आएगा, y आएगा बाद में। एक बिंदु तो मिल गया, अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु। तो मैं मिल गया 0 और 6, अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु। आपको 2 बिंदु ही निकालने हैं, 3 बिंदु निकालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 बिंदु से अपना काम हो जाएगा। तो अब क्या मान रहा हूं, y बराबर 5 समीकरण 1 में, तो x बराबर 7 इंटू 5 माइनस 42, तो x बराबर 7 पंजे 35 माइनस 42 कितना होगा, माइनस का 7। हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, तो x तो है -7, y है अपना 5। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए भी ऐसे ऐसे 2 बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से, हमेशा परीक्षा में ऐसे ही करना आपको, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 है अपना x बराबर 3y प्लस 6। अब मैं x की जगह 0 मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, x बराबर 0, तो ये 0, 3y प्लस 6, 6 भेज गया मैंने इधर, क्या हो गया, माइनस का होगा, क्योंकि प्लस का माइनस होता है, पक्षांतरण करने पर ये हो गया माइनस का 2। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x, y, हमेशा x का मान पहले, y का मान बाद में। अब एक बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु और निकालना है। अब मैं y बराबर ले रहा हूं 0, तो समीकरण नंबर 1 से वापस 3 इंटू 0 प्लस 6, x बराबर आ गया 6। बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गया आपको, x, y, x, y। तो हमें एक बिंदु मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा। अब हम बनाएंगे इससे ग्राफ, मैं यही बना रहा हूं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो पहले समीकरण के लिए देखो, x पर चलना है आपको 0, तो x पर चल गए 0, क्योंकि मूल बिंदु पर x तथा y का मान 0 होता है। x पर चल गए 0, y पर कितना चलना है, 6, तो ये हो गया, ये कौन सा बिंदु हो गया अपना, 0 तथा 6। दूसरा देखो, x पर चलना है माइनस का 7, तो माइनस का 7, माइनस का 7, ये चल गए। y पर चलना आपको 5, तो चलो ऊपर 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 ऊपर, ये 5, ये होगा 5। अब इसको मिला दो एकदम, ये क्या हो गया, माइनस का 7 और 5। x पर चलना है -7, y पर चलना है 5, इसलिए मैं ऊपर चल गया। अब मिला दो इसको। परीक्षा में जब भी बनाऊंगे स्केल से एकदम सही बनेगा, या क्या मेरे पास स्केल थोड़ा नहीं है इसलिए हाथ से खींच रहा हूँ, खींच ली। अब इस समीकरण का जो भी समीकरण है उसको दर्शा दो कि ये समीकरण की लाइन है। अब हम दूसरे के लिए बना रहे, तो x पर चलना है 0, तो 0 तो यही होगा, y पर चलना है -2, तो -2 का है, ये नीचे चल गए, तो ये कौन सा हो गया, 0 -2। फिर x पर चलना है 6, तो x पर चलो 6, x पर चल गए 6 और y पर है 0, मतलब यही बनेगा, ये कौन सा होगा, 6 और 0, इसको मिला दो। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसको भी दर्शा दो। इसका क्या होगा, x बराबर 3y प्लस 6। तो इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। ये हो गया इसका ज्यामिति अर्थ, और ये हो गया इसका बीजगणित रूप। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। लो हम करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित रूप में तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसा सवाल नंबर 1 किया था वैसा का वैसा सवाल नंबर 2 है। पहले बीजगणित रूप में व्यक्त करना है, फिर ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस तरह का उदाहरण हमने किया था, तो लिखेंगे 3 बल्ले या 3 बल्ला, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे कितने में खरीदी, 3900 में। कितने में खरीदी, हमेशा प्रश्न में लिखना है। फिर क्या खरीदा, 1 बल्ला और 3 गेंदे, ये भी उसी प्रकार की थी। कितने में खरीदी, रुपए 1300 में। अब आप गेंद को x मान लो या बल्ले को x मान लो, गेंद को y मान लो। तो अब क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य क्या माने, y रुपए। एक गेंद का हमेशा कुछ न कुछ एज्यूम करना आपको, मूल्य y रुपए है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना, x रुपए, तो 3 बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ले का क्या हो जाएगा, 3x प्लस प्लस एक गेंद का y है, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा, 6y, और टोटल कितना है 3900। समीकरण नंबर 1। एक बल्ला है तो x, 3 गेंदे हैं 3y, और कितने रुपए दिए टोटल 1300। तो समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया इसका बीजगणित रूप। अब हम इसको व्यक्त करेंगे ज्यामितीय रूपों में, और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम पहले इससे 2 बिंदु निकालेंगे, फिर इससे भी 2 बिंदु निकालेंगे। तो मैं थोड़ा इसको रब करके करता हूं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से।
अब समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से बिंदु निकालेंगे, दो बिंदु, इससे भी 2 बिंदु, इससे भी 2 बिंदु, फिर बनाएंगे ग्राफ। तो मैं कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या लिखा हुआ है, 3x + 6y = 3900। अब देखो आपको बड़े बड़े मान लेने, अब ऐसे नहीं कि छोटे छोटे 5 ले लो 10 ले लो, क्योंकि सामने बड़ी संख्या इसलिए बड़ा बड़ा मान लेंगे। तो x का क्या मान ले, तो मैं ले रहा हूं कि x = 100, x = 100 लिखेंगे। तो 3 × 100 हो जाएगा 300, 3900 में से 300 हो गया, कितना हो गया 3600, 3600 में 6 का भाग जा रहा है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है कि हमेशा पूर्णांक प्राप्त हो। ये थोड़ा माइंड में या मन में कैलकुलेशन करके हो जाएगा, आपसे प्रैक्टिस करोगे तो ये मैंने ले लिया 100 + 6y = 3900। ये कितना हो गया 300 + 6y = 3900। 6y = 3900 माइनस 300 कितना होगा ये 3600। तो y बराबर हो गया 3600/6, कितना आ गया 600। तो हमें बिंदु क्या क्या मिल गए, x, y। बिंदु हमेशा x, y के रूप के होते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ऐसे नहीं किया y को पहले लिख दो, x को बाद में, हमेशा x, y। अब हम ले रहे दूसरा, तो y बराबर क्या ले हम, जरूरी नहीं है कि एक बार x बराबर मानो, एक बार y बराबर मानो, दोनों बार x बराबर मान सकते हो, दोनों बार y बराबर मान सकते हो। तो मैं मान रहा हूं इसको x = 300, x = 300। तो 3 × समीकरण 1 से देखो, 300 + 6y = 3900, कितना हुआ ये 3 दिया 900 + 6y = 3900। 900 को भेज रहा हूं इधर, 3900 - 900 कितना हुआ, 3900 - 900 3000। तो y बराबर अपना आ गया 3000/6, और भाग कितनी बार जाता है 500 बार। तो हमको बिंदु क्या क्या मिल गए, x, y, x और ये y। बिंदु क्या क्या हो गए अपने, हमेशा x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, पास में कर रहा हूं मैं। समीकरण नंबर 2 के लिए आपको हमेशा दो बिंदु निकालने, इसके लिए 2 बिंदु, इसके लिए 2 बिंदु। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है, x + 3y = 1300। अब क्या लिखे हम, x की जगह और y की जगह कि कोई सिंपल संख्या आ जाए, तो मैं मान रहा हूं x = 400, x = 400 हो जाएगा। इधर जाके 1300 में से 400 गया, कितना बचा 900, और 900 में 3 का भाग जाता है। तो ये थोड़ा आप कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा आपको। 3y = 1300, तो 3y = 1300 - 400, 1300 में से 400 गए, कितने बचे 900। तो y = 900/3, कितना आ गया 300। x, y, तो बिंदु क्या क्या मिल गया अपन को, x, y। एक बिंदु, एक दूसरा बिंदु और निकालेंगे तो क्या माने, x की जगह क्या माने या y की जगह क्या माने। तो y की जगह में, x की जगह मैं मान रहा हूं 300, x की जगह क्या मान रहा हूं मैं 300, x की जगह 300 तो मान लिया आपने 300, y की जगह मान लो 300, 3 × 9, y की जगह मान लो 400। तो x + 3 × 400 = 1300। तो x प्लस, हमेशा जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो बड़े बड़े मान मानने, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे मानो। 1200 बराबर हो गया 1300। तो x बराबर आ गया 1300 - 1200। तो x बराबर कितना आ गया 100। तो क्या क्या बिंदु मिल गया हमें, x, y, x, ये हो गया x, ये हो गया y। तो हमें एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु मिल गए। हमेशा आपको एक समीकरण से 2 बिंदु लाने, 2 बिंदु, दूसरे समीकरण से भी 2 बिंदु। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। जो काम की चीज थी वो मैंने लिख दिया बिंदु, बाकी सबको मैंने मिटा दिया। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के मैंने देखो 100 का अंतर लिया, ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा। सीधा मैंने कहां से स्टार्ट किया, 100 से, 200, 300, 400, 500, 600, लास्ट 600 था तो 600 ले लिया, आप 700 भी ले सकते हो। तो हमेशा आपको अंतर सोच समझ के लेना है और पैमाना जरूर लिखना है। तो अब देखो समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए क्या है, x पर कितना चलना आपको 100, तो x पर चल गए हम 100, y पर चलना आपको 600, चलो ये चल गए 600। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, x पर तो 100 है, y पर 600। दूसरा बिंदु लेना है, x पर तो 300 चलना है, x पर कितना चलना है 300, और y पर चलना है आपको 500, y पर चलो आप 500, ये चल गए 500, मिला दो इसको। ये परीक्षा में एकदम साफ सुथरा बनाना है ग्राफ, ग्राफ के नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। अब इसको दर्शाना है कि कौन से समीकरण के लिए बनाइए, तो 3x + 6y = 3900। हमेशा ग्राफ एकदम पेंसिल स्केल से साफ सुथरा बनाना है। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है। समीकरण नंबर 2 के दिए
एक्स पर चलना है 400, तो ये 100, 200, 300, 400, वाई पर चलना है 300, तो चलो 300, ये चल गए 300। इसका क्या हो गया, हमेशा बिंदु जरूर दर्शाना आपको कि कौन सा है ये 300। एक्स पर चलना है 100, एक्स पर चल गए 6, वाई पर चलना है 400, तो ये बन गया अपना बिंदु, कौन सा ये 100 और 400। मिला दो इसको, ये लाइन एकदम पास पास जाएगी, काटेगी नहीं, समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर ग्राफ बनेगा इसका ऐसा। ये इसको भी दर्शा दो, तो x प्लस 3y बराबर 1300। इस प्रकार परीक्षा में आपको एकदम साफ सुथरा ग्राफ बनाना है, और जो ग्राफ बन रहा है समीकरण का, वो समीकरण भी आपको लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा। लो सवाल नंबर 3, जो प्रश्नावली 3.1 का आखिरी सवाल है। इस सवाल में भी आपको बीजगणित रूप तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपए था, 160 रुपए था सॉरी। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद आपको इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने इसे उदाहरण भी कराया था आपको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि 2 किलो सेब प्लस 1 किलो अंगूर, दोनों को मिला के कितना मूल्य था, दोनों का मूल्य था 160 रुपए। फिर इसने क्या हुआ कि 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, अंगूर का मूल्य हो गया रुपए 300। अब हमें क्या करना है, किसी को x माना है, किसी को y माना है। तो हम लिखेंगे माना 1 किलो अंगूर का मूल्य x रुपए था, 1 किलो सेब का मूल्य y रुपए था, या 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए था, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए था। पहले वाले को x मान लेना, दूसरे वाले को y मान लेना। तो लिखेंगे माना, आपको एज्यूम करना है 1 किलो सेब का मूल्य, माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना रुपए था, x रुपए था, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए था। अब समीकरण बनाएंगे इससे। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य x था, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2x। 1 किलो का अंगूर का कितना है y, टोटल कितने हैं 160। समीकरण नंबर 1। 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपए, तो 4 किलो का हो जाएगा 4x। 1 किलो अंगूर का y रुपए है, तो 2 किलो का हो जाएगा 2y। टोटल कितने हैं 300। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या निकालेंगे, बिंदु। तो ये तो अपना हो गया बीजगणित रूप। कैसा हो गया, बीजगणित रूप, इसे कहते हैं बीजगणित रूप। तो हमने बीजगणित रूप में तो व्यक्त कर लिया। अब हम करेंगे इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैं थोड़ा इसको सरफ करके करता हूं, क्योंकि जगह नहीं है इसे। अब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से दो बिंदु निकालेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे इसका ग्राफ। तो कंटिन्यू करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब मैं मान रहा हूं y बराबर 0, y बराबर 0, कुछ भी मान सकते हो, x बराबर y बराबर, आपको जो मन पड़े वो मानो। दोनों बार भले x का मान मानो, दोनों बार भले y का मान मानो। तो समीकरण नंबर 1 से 2x प्लस 0 बराबर 160। तो 2x बराबर 160, x बराबर हो गया 160 बट्टे 2, कितना आ गया 80। तो बिंदु हमेशा क्या होता है x, y, x, y। तो बिंदु क्या मिल गए x, y। हमेशा x को पहले लिखेंगे, y को लिखेंगे बाद में। अपने बिंदु है x, y। अब मैं मान रहा हूं y की जगह क्या मान रहा हूं, या y की जगह मान लेते, तो x की जगह मान लेते। x की जगह मान लो आप 50, कितना मान लो 50। x बराबर मान लिया आपने 60 मान लो, माना कि x बराबर 60 है। तो 2 × 60 प्लस y बराबर कुछ भी मान सकते हो आप, हमेशा पूर्णांक संख्या लानी है आपको। थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 160, तो y बराबर 160 माइनस 120 बराबर 40। x, y। तो x को क्या माना आपने 60, y क्या हो गया अपना 40। किसी को मान के किसी का मान निकालना। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए भी करते हैं। मान अगर बड़े बड़े है तो बड़े बड़े मानना है, छोटे छोटे है तो छोटे छोटे मानना। देखो सामने बड़ी संख्या थी इसलिए मैंने बड़े बड़े मान लिए। अगर आप बनाएंगे तो 10 10 का या 20 20 का अंतर ले लेंगे। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2 से। आपको 2 बिंदु निकालने, बस 2 से ज्यादा मत निकालना। 3 भी निकालोगे प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन इससे आपको आसानी होगी। 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो मैं मान रहा हूं x बराबर 0, x बराबर 0। क्या मान रहा हूं x बराबर 0। समीकरण नंबर 1 से ये हो गया 0 प्लस 2y बराबर 300, ये पूरा 0 प्लस 2y बराबर 300। तो 2y बराबर क्या आ गया 300, y बराबर 300 बटे 2, कितना आ गया
150। कितना आ गया 150, थोड़ा सही लिख लेते, ये 2, ये 150। अपने क्या बिंदु क्या मिल गया आपको, x, y, x, y। अब क्या माने, y की जगह कोई मान लेते हैं या x की जगह मानो, जो मन पड़े वो मानो। तो मैं y की जगह मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, y की जगह। तो y की जगह मान रहे हैं 40। कितना मान रहे हैं, y बराबर 40। तो लिखो समीकरण नंबर 1 से, आपको जो अच्छा है वो मानो। मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके सोच के मानना एकदम, कि मान हमेशा पूर्णांक आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, पूर्णांक। ये कितना हो गया 80, 300, 4x बराबर क्या हो गया, ये 300 माइनस 80 कितना आ रहा है इसका, 220। 220 में तो भाग ही नहीं जाता इसका, तो 220 हो गया, ये अपना हो गया 220। 220 को काटेंगे तो फिर आएगा 110। 110 में 2 का भाग 55 आता आंसर, ठीक। ये 220 बटे 4 कितना आ गया 55। तो x, y, x, y, तो x कितना अपना 55, y कितना अपना 40। आपको जो इच्छा वो मानो, आंसर हमेशा पूर्ण संख्या लाना, दशमलव वगैरह मत लाना। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब हम चारों पॉइंट से बनाएंगे इसका ग्राफ। मैं थोड़ा इसका रफ करके यही ग्राफ बना रहा हूँ। जो काम की चीज थी वो हमने ले ली, बाकी सबको हमने रफ कर दिया। तो हमें बिंदु क्या क्या मिल गए, 80 और 0, 60 और 40, 0 और 150, 55 और 40। अब हम इससे बनाएंगे ग्राफ। ये तो हो गया इसका बीजगणित रूप, हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था, इसलिए इसका बनाएंगे अब हम ग्राफ। तो ये हमेशा x, y होते बिंदु, x, y। तो x का मान कितना है 80, तो x पर कितना जाना है आपको 80, तो x पर जाओ 80, ये गए 80। y पर जाना है 0, तो क्या हो गया इधर ही, ये अपना हो गया बिंदु। ये कौन सा बिंदु है, x पर तो 80, y पर 0, हमेशा बिंदु दर्शाना है आपको। फिर x पर जाना है 60 आपको, x पर कहाँ जाना है, ये गई 60। y पर जाना है 40 आपको, ये गई 40। 60, 40 कौन सा, ये 60, 40। x पर गए 60, y पर कर 40। अब इसको मिलाना, अब क्या करना है, इसको मिलाना है अपनी लाइन। ये बस, ये जिस लाइन का समीकरण है वो लाइन भी दर्शानी है। तो कौन सी लाइन का समीकरण है ये है 2x प्लस वाई बराबर 160। इसी प्रकार आप दूसरे के लिए भी बनाएंगे। तो दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए x पर 0 चलना है, तो हमेशा आपको पता है कि मूल बिंदु पर y भी 0 होता है, x भी 0 होता है, तो ये हो गया। अब y पर जाना आपको 150, तो y पर क्या जाना है 150, तो ये हो गया अपना 150। इस बिंदु की दिशा क्या हो गई 0, 150, x पर 0, y पर 150। अब दूसरे के लिए देखो, x पर चलना है 55, तो 55 हमें पता है 40 और 60 के बीच में होगा, तो ये जैसे कि ले लिया हमने 55, और इस पर चलना आपको 40, तो ये हो गया 40। अब इसको मिलाओ, ये मेरे थोड़े सही नहीं बन रहा है, क्योंकि आप जब स्केल से बनाओगे एकदम प्रॉपर बनेगा। ये अपना हो गया ग्राफ। इसको ले लो, ये कौन सा था 55 और 40, ये काटेंगे नहीं ग्राफ एक दूसरे को। इसके समीकरण को लिख दो, क्या लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300। इस प्रकार आप लोग, आपको परीक्षा में ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको परीक्षा में एकदम साफ सुथरा बनाना है। तो ये अपना हो गया तीसरा सवाल कंप्लीट। इसी के साथ में पर्सनालिटी 3 पॉइंट 1 होती है पूरी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे बेहतर आपको वीडियो बना सके। धन्यवाद।